Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is सदिश एवं अदिश राशियाँ। देखिए चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। तो इसके अंदर गणितीय कुछ संकल्पनाएं यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स हम लोग इसमें सीखेंगे, क्योंकि देखो पूरी फिजिक्स में हम लोग को मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो यूज़ करनी है। बिना मैथमेटिक्स के यूज़ के हम लोग फिजिक्स तो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स आपको सिखाएंगे, यानी कि आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यानी कि टेक्निकली फिजिक्स की ही कुछ टर्म्स आप लोग सीख रहे हो, जो कि आगे आपको यूज़ करनी है पूरी फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग सदिश राशि की। तो सबसे पहले सदिश राशि की बात करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनके थ्रू हम लोग भौतिकी को या भौतिक विज्ञान को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारे तरीके की राशियां होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, वेग, त्वरण, ऊर्जा, समय, ठीक है, ये दूरी, वेग, ये सारी जो हैं ये सब भौतिक राशियां हैं जिनका उपयोग हम लोग भौतिकी को समझने में या ऐसे कह सकते हैं पूरे भौतिक संसार को समझने में उपयोग करते हैं, जिनकी सहायता से ही हम किसी नियम को समझते हैं या नियम को बनाते हैं या नियम को सिद्ध करते हैं। जो भी कुछ है हम लोग इन्हीं की सहायता से करते हैं। अब उनको यहाँ पर क्या कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी कि भौतिक राशियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। सबसे पहले सदिश राशि। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ यानी कि आंकिक मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं सदिश राशियाँ। यानी कि देखो सदिश, दिशा के साथ, यानी कि वो भौतिक राशि जिसको अगर उसके साथ में उसकी दिशा को नहीं बताया जाए तो उसको पूर्णतया व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो अधूरी रहती है, और अधूरी जानकारी जो है वो किसी काम की नहीं रहती। तो इस तरीके की जो भौतिक राशियाँ हैं वो होंगी सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ देखिए, तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण में क्या क्या आता है, आंकिक मान व मात्रक। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके उदाहरण लेते हैं। उदाहरणों की सहायता से आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो उदाहरण को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से उदाहरण होंगे, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, ये जितने भी उदाहरण आप लेंगे ये सब किसके हैं, सदिश राशियों के उदाहरण हैं। तो देखिए समझते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन की। देखिए कोई भी अगर वस्तु है और वो अपनी स्थिति से अगर हट जाती है, यानी कि अगर इस वस्तु पर हम लोगों ने बल लगाया और ये अपनी स्थिति से विस्थापित हो गई, तो अब यहाँ पर ये इस स्थिति से विस्थापित होने के बाद कहाँ है। जैसे कि अगर ये इस दिशा में चली गई है, यहाँ पर आ गई है, तो अब हमें बताना होगा कि ये जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित होकर कहाँ आई है। तो यहाँ पर परिमाण तो बताना ही होगा कि भाई कितना भी 3 किलोमीटर
और कोई भी जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में, यानी कि विस्थापन में यहाँ पर दिशा भी आपको साथ में बतानी होगी है। अगर आप यहाँ पर दिशा नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ बता देंगे कि 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 किलोमीटर तो आगे आइए, लेकिन किस दिशा में, बहुत सारी दिशाएं हैं, किसी भी दिशा में विस्थापित हो सकता है, तो यहाँ पर आपको दिशा को बताना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से वेग, अब देखिए एक तो होता है वेग और एक होता है चाल। तो वेग जो है वो सदिश राशि है और चाल जो है वो अदिश राशि है। वेग अगर आप बोल रहे हो तो कोई भी व्यक्ति इतने वेग से इस दिशा में, तो आपको वहाँ पर दिशा बतानी होती है, ठीक है। इतने वेग से इस दिशा में कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दिशा में, तो वहाँ पर आपको दिशा साथ में बतानी होगी। अगर आप चाल बता रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कि इस कोई भी व्यक्ति की अधिकतम चाल जो है वो इतनी हो सकती है, या उसकी न्यूनतम चाल इतनी हो सकती है, या उसकी चाल इतनी थी, ठीक है, कितनी भी आप बता सकते हैं। तो वो वहाँ पर आपको दिशा नहीं बतानी होती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको परिमाण बताना होता है। तो ये सब जो यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे, ये सब के सब, तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स होंगे ये सब के सब सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम लोग ले रहे हैं अदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने, पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है अदिश, यानी कि दिशा के बिना, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इसके परिमाण को बताना होगा, दिशा को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो हैं वो कहलाएंगी अदिश राशि। और इसके भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हो जाएंगे विस्थापन, दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये सारे जो हैं ये उदाहरण हो जाएंगे हमारे पास अदिश राशियों के। क्योंकि देखो इनमें से ये जितनी भी राशियां हैं, किसी को भी बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, किन्हीं दो स्थानों के बीच की जो उनके पथ की लंबाई होती है वो होती है दूरी। तो यहाँ पर वो पथ की लंबाई, चाहे आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाओ या दूसरे बिंदु से प्रथम बिंदु की तरफ आओ, ठीक है, वो उनके बीच की दूरी है, तो उसके अंदर दिशा कोई फर्क नहीं पड़ता, समय की कोई दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान भी, कोई किसी भी वस्तु का अगर कोई द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान उसका होता है, उसके लिए अपने को दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी अगर कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो वो 4 किलोग्राम है, उसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही उसका द्रव्यमान 4 किलो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेग अगर बोलेंगे जब तो वो सदिश राशि है, और चाल अगर बोलेंगे तो वो अदिश राशि है। क्योंकि चाल को आपको बताने के लिए, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि कोई कार है, तो कार की अगर चाल आप बोल रहे हो तो कि ये कार की चाल जो है, अगर अपने बताया जैसे इसकी अधिकतम चाल जो है, कुछ भी एग्जांपल ले लिया कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस कार को आप एक कोई दिशा में लेके जाओगे तो ही वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। वो आप किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में अगर आप उसको लेके जाते हो तो वो सभी में ही 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेगी। तो इसके अंदर ये डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कार्य जो है, कार्य कोई भी कार्य हमने किया तो कार्य उसकी कोई दिशा नहीं है कि इस दिशा में कोई कार्य हुआ है। अगर दिशा की बात करें तो बल जो है फिर सदिश राशि है, क्योंकि अगर बल की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को बताना होता है कि बल जो है वो किस दिशा में लगाया गया है। लेकिन किसी भी दिशा में बल लगाकर अपन ने कार्य किया है, तो अब कार्य के लिए अब अपने को दिशा नहीं बतानी पड़ेगी। कोई भी बताते हैं अपन तो जनरल अपन ऐसे बताते हैं कि हमने इतना कोई कार्य किया है या इस मशीन ने इतना कार्य किया, तो उसकी दिशा नहीं होगी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदिश राशि हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए हैं अदिश राशि के। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया सदिश राशि और अदिश राशि। अब हम लोग देख रहे हैं सदिश राशियों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। देखिए सदिश जो है वो हम लोग जानते हैं कि वो राशियां जिनको दर्शाने के लिए या फिर जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो अब उनको हम लोग निरूपण कैसे करेंगे, यानी कि उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर हमें सदिश राशि लिखनी हो या दर्शानी हो तो किस तरीके से दर्शाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सदिश राशि जो है उसको सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक रेखा के द्वारा दर्शाएंगे हम लोग सदिश राशि को। जैसे कि PQ एक कोई सदिश राशि है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये हमने दर्शा दिया PQ। अब यहाँ पर एक सरल रेखा जिसके एक किनारे पर एरो लगाकर दर्शाया जाता है। एरो जो है वो सदिश की दिशा में होगा, जिस दिशा में भी सदिश राशि है उसकी दिशा में ये एरो लगाकर व्यक्त किया जाता है, और इसकी लंबाई जो है उसके परिमाण को व्यक्त करती है। और अगर हमें अब बताना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे PQ और उसके ऊपर वेक्टर कि PQ जो है उसके ऊपर इस तरीके से ये एरो लगा देते हैं, तो इससे लगता है कि इससे पता चलता है कि ये PQ जो है ये एक सदिश राशि है। इसके ऊपर जो है ये इस तरीके से वेक्टर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर सदिश राशि है A है तो वो सदिश है तो A वेक्टर लिखेंगे। B अगर कोई सदिश राशि है तो उसके B वेक्टर लिखेंगे, B सदिश लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये तो हो गया है सदिश का निरूपण किस तरीके से करेंगे। और इसको जनरली जो है वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसी के द्वारा, अल्फ़ाबेट के द्वारा ही लिखते हैं हम लोग। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द्वारा ही, हिंदी में हम लोग नहीं लिखते हैं इसको। फिर अब देखिए सदिश का मापांक। तो देखिए सदिश का मापांक क्या चीज़ है। मापांक होता है कि उसका परिमाण। ठीक है, कोई भी सदिश राशि होती है उसको हम लोग, जैसे A अगर कोई सदिश राशि है तो उसको A वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण जो होगा, यानी कि धन परिमाण, वो भी धनात्मक होना चाहिए। जो धनात्मक संख्या है उसको बोलेंगे मापांक। जिसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, A वेक्टर का, और ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या मोड। तो इस तरीके से साइड में ये दो लाइन लगाकर इसका मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। मोड यानी कि मापांक। ये जो मापांक होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी संख्यात्मक मान होता है, वो भी धनात्मक संख्यात्मक मान। तो अगर इस कोई भी सदिश राशि है A वेक्टर, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, A वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू A कैप। यानी कि कोई भी सदिश राशि जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। तो जैसा कि मैंने आप यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि A कैप ये जो है ये एकांक सदिश होता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा को व्यक्त करता है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी सदिश है तो सदिश के अंदर क्या होता है, परिमाण और दिशा। तो ये परिमाण और ये दिशा, तो मापांक जो है वो उसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो नई चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सदिश राशि और अदिश राशि। उनके कुछ उदाहरण लिए हैं और सदिश का निरूपण कैसे करते हैं और सदिश का मापांक क्या होता है। अब देखिए आगे के वीडियो में हम लोग इस पूरे जो चैप्टर में हम लोग सदिशों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आगे के चैप्टर में हम लोग सदिश से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन लेंगे, बहुत सारे तरीके के सदिश होते हैं, उनकी परिभाषाएँ, तो ये सारा सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के ये वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया है, टॉपिक अगर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की क्लास की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए।